पर्लवी पुरी को लेकर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोल दिया। एकता कपूर आकर पर्ल को सपोर्ट कर गई, दिव्या खोसला कुमार ने सपोर्ट कर दिया, विक्टिम की जो मदर है उसने बोल दिया कि बच्चे की कस्टडी के लिए मेरे पति ने पर्ल के ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्द ही सच सामने आएगा। अगर कोई नहीं बोला था तो वो था विक्टिम का पिता अनिल दोंडे, एकता शर्मा का पति। फाइनली अब विक्टिम के पिता का स्टेटमेंट आ गया है सामने। ये स्टेटमेंट उनके वकील ने शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि बच्ची के साथ कब ये हुआ, कैसे पिता को पता चला, कहाँ पर मेडिकल टेस्ट करवाया, मम्मी को कितना पता था कितना नहीं, और कैसे पर्लवी पुरी की पहचान की गई। मैं वो पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट आपको अभी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। अनिल दोंडे के वकील ने बताया ये बात तब की है जब बच्ची जो है मदर की कस्टडी में थी और 5 महीने से बच्ची को फादर से मिलवाया नहीं गया था। एक दिन जब पिता बच्ची के स्कूल उसकी फीस डिपॉजिट करवाने गए तो बच्ची दौड़कर पिता के पास आ गई और बताया कि उसे डर लगता है, वो अपने पिता के साथ ही जाना चाहती है। बच्ची को उस टाइम जब पिता ने इतना डरा हुआ देखा तो पिता उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने पिता को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। पिता ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए। नायर हॉस्पिटल में बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें ये बात कंफर्म हुई कि बच्ची को मोलेस्ट किया गया। बच्ची से जब पूछा गया कि कौन था वो, तो बच्ची ने रघबीर नाम लिया, क्योंकि बच्ची पर्लवी पुरी को उसी नाम से जानती थी। ये किरदार पर्लवी पुरी बेपनाह प्यार में निभा रहे थे, रघबीर का किरदार वो निभा रहे थे और बच्ची उन्हें कैरेक्टर के नाम से ही जानती थी। पिता टीवी सीरियल नहीं देखते थे, पिता को नहीं पता था रघबीर कौन है। पिता ने जब पता करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि पर्लवी पुरी है। इसके बाद और टेस्ट लिया गया, बच्ची को दूसरे एक्टर्स की फोटोज दिखाई गई तो बच्ची ने सबको ना कहा। जैसे ही पर्लवी पुरी की फोटो दिखाई बच्ची ने उस पर हाँ कहा। पुलिस ने बच्ची का बयान लिया, बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने अकेले में बयान दिलवाया, मम्मी पापा नहीं थे तब। सबसे बड़ी बात, मजिस्ट्रेट के सामने भी बच्ची ने वही की वही कहानी सुनाई। और एक और बात जो सामने आई वो ये कि बच्ची ने मजिस्ट्रेट को बताया कि जब उसके साथ ये हरकत हुई तो ये बात बच्ची ने उसकी मदर को बताई और उसकी मदर वहीं पर सेट पर पर्लवी पुरी पर चिल्लाई भी थी। इसके अलावा बच्ची के पिता की तरफ से उनके वकील ने कुछ डाउट्स और कुछ बातें क्लियर कर दी हैं जो सोशल मीडिया पर अनिल दोंडे के बारे में कही जा रही है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था या अनिल दोंडे खुद अपनी बच्ची को भी मारता था। इस तरह की जो बातें फैलाई जा रही है, इन सभी को क्लियर करते हुए कहा है कि इस बात को नोटिस किया जाए कि बच्ची खुद पिता के पास स्कूल में दौड़कर आई थी और पिता ने उसकी बात सुनी, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और पुलिस की मदद ली। पिता ने ये कदम सही उठाया या गलत? अनिल दोंडे ने किसी का नाम नहीं लिया बल्कि बच्ची ने नाम लिया और उसी के खिलाफ ये कंप्लेन की गई। बच्ची ने जो कुछ भी बताया ये बात मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कंफर्म भी हुई। बच्ची की मदर को भी नायर हॉस्पिटल बुलाया गया था जब बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। क्यों एक 5 साल की बच्ची इस बारे में और इस तरह का झूठ बोलेगी? इसके अलावा अनिल दोंडे ने इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे कि एकता कपूर और दिव्या खोसला जो पर्लवी पुरी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कहा है कि अगर आपके 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या आप भी इसी तरह से डिसीजन लेते? क्या आप भी अपने बच्चे की बात नहीं सुनते? जहां तक टॉक्सिक रिलेशनशिप की और फिजिकल अब्यूज की बातें हैं तो सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। हमारी शादी अच्छी है या बुरी है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं जो बच्ची के साथ हुआ। बच्ची ने जो कहा वो बात मेडिकल रिपोर्ट्स में कंफर्म हुई है। बात सिर्फ इतनी है कि 5 साल की बच्ची को मोलेस्ट किया गया है और जिसने मोलेस्ट किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। बाकी सब बातें इधर उधर की हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अनिल दोंडे जो है वो एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपनी बच्ची की इस फाइट के लिए अकेला लड़ रहा है, वो अपने 5 साल की बच्ची के लिए जस्टिस लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोर्ट को अपना काम करने दे, बजाय इसके कि मेरी बच्ची को 5 साल की बेटी को झूठा बनाएं।